उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। उदयपुर के अंबेरी चौराहे के पास दो कारों में आपस में भिड़ंत हो गई। राजसमंद से उदयपुर आ रही थी दीप्ति माहेश्वरी। हादसे में विधायक माहेश्वरी की 3 पसलियों में फ्रैक्चर की सूचना सामने आई है। घटना के बाद इलाज के लिए उन्हें गीतांजलि अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना के बाद गीतांजलि हॉस्पिटल में माहेश्वरी के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार का एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में उनकी 3 पसलियों में फ्रैक्चर की सूचना सामने आई है। विधायक को गीतांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और विधायक के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही हॉस्पिटल में उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। उनके समर्थक उनसे मिलने के लिए लगातार गीतांजलि अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, दीप्ति माहेश्वरी विधायक का कार एक्सीडेंट, उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। उस वक्त उस कार में विधायक दीप्ति माहेश्वरी, उनका पीए और ड्राइवर मौजूद था। और इस हादसे में दीप्ति माहेश्वरी के 3 पसलियों में फ्रैक्चर की सूचना सामने आई है। घटना के बाद विधायक को गीतांजलि अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और जैसे ही इस घटना की सूचना उनके समर्थकों को लगी, तो उनके समर्थक गीतांजलि अस्पताल में उनसे मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए धीरज मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। धीरज, विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और विधायक के चोट भी आई है, तो क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे ये हादसा हुआ? बिल्कुल, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी जो है अल सुबह राजसमंद से उदयपुर की ओर आ रही थी। उस दरमियान जो अंबेरी के पास में एक रोंग साइड आ रहे ट्रक ने उनकी कार को चपेट में ले लिया, जिससे ये एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कार के अंदर सवार दीप्ति माहेश्वरी विधायक एवं उनके पीए और उनके ड्राइवर जो है वो यहाँ पर जख्मी हो गए, घायल हो गए गंभीर रूप से, जिन्हें यहाँ पर आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहाँ पर निजी हॉस्पिटल गीतांजलि के अंदर उनका उपचार है वो यहाँ पर चल रहा है। प्रथम दृष्टया जो बात जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें जो आईसीयू के अंदर है, विशेष डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। उनकी 3 पसलियों के अंदर फ्रैक्चर की जो सूचना है वो यहाँ पर सामने आ रही है। अभी उनकी हालात जो है वो सामान्य है, लेकिन उनकी जो जिस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित की गई है, वो उनकी देखरेख के अंदर उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। फिलहाल जो है उनकी जानकारी जैसे ही सोशल मीडिया पर और उनके समर्थकों तक पहुंची, तो हॉस्पिटल के अंदर उनके समर्थक उनकी कुशल क्षेत्र पहुंचने के लिए यहाँ पर लगातार जो है वो पहुंचने का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो उदयपुर से खबर है, जहां विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें विधायक घायल हो गई, उनकी 3 पसलियों में फ्रैक्चर की सूचना सामने आई। और अब जोधपुर से खबर है, जहां आसाराम यौन उत्पीड़न मामला, यौन उत्पीड़न में सजा काट रहे आसाराम सेंट्रल जेल पहुंचे। पिछले कुछ समय से आसाराम को पैरोल मिली हुई थी, अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए अर्जी भी उन्होंने लगाई थी। राजस्थान एचसी ने आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दे रखी है और अब आसाराम सेंट्रल जेल पहुंच चुके हैं अंतरिम जमानत के बाद। आपको बता दें कि वापस हाईकोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम याचिका देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आसाराम पैरोल पर थे और आज सेंट्रल जेल में आसाराम पहुंचे हैं। और अब जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत हो गई। मलबे से 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मलबा आने से कई घरों को यहां नुकसान भी हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, जहां रियासी इलाके में लैंडस्लाइड हो गया है और लैंडस्लाइड होने से भारी नुकसान यहाँ हुआ है, भारी तबाही मच गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां रियासी में लैंडस्लाइड हुआ है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मलबे से 7 लोगों के शव भी यहां बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड आने के बाद घरों को यहां काफ़ी नुकसान हुआ है और जनजीवन लैंडस्लाइड से यहां अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, रियासी इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। 7 के शव मलबे से बाहर निकाल लिए गए हैं, बरामद कर लिए गए हैं। और अब चित्तौड़गढ़ के बैंगू से खबर है, जहां मां बेटी के नदी में बहने का मामला। दूसरे दिन
रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मां बेटी की तलाश लगातार यहां जारी है। रूपारेल नदी की चोसला पुलिया पर यह हादसा हुआ था। एक ही परिवार के 5 लोग रूपारेल नदी में बह गए थे। ग्रामीणों और प्रशासन की तत्परता से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और 2 की अभी भी तलाश जारी है। अंधेरा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन रात को रोकना पड़ा था। जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी मनीष त्रिपाठी, विधायक डॉक्टर सुरेश जाखड़ ने घटनास्थल का दौरा भी किया है, जायजा लिया है। तो चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग रूपारेल नदी में बह गए थे। 3 लोगों को कल बाहर निकाल लिया गया था। वहीं 2 लोगों की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि कल अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू अभियान को रोकना पड़ा था। आज सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है और मां बेटी की तलाश लगातार यहां जारी है। और आप जैसलमेर के नोक से खबर है, जहां नोक में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति हो गई। स्कूल के मुख्य गेट के सामने 3 फीट तक पानी भर गया है। स्कूल का खेल मैदान तालाब यहां बन गया है। गांव की गलियां पानी से लबालब हो गई है। नोक उपखंड तहसील में भी मानसून की पहली बारिश। तो बीकानेर नोक से खबर, जैसलमेर के नोक से खबर है, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते यहाँ जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जनजीवन यहाँ भारी बारिश के चलते अस्त व्यस्त हो गया। गांव की गलियां लबालब पानी से यहाँ भरी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये क्षेत्र है जलभराव की स्थिति से, और स्कूल का मैदान भी यहाँ तालाब बन गया है। भीलवाड़ा के बेडच और कोठारी नदी में रोकी राह, जलभराव से आवागमन बाधित हुआ है। बेडच नदी पुलिया पर 3 फीट से अधिक पानी दर्ज किया गया है। बडलियास और बरूदनी, शेखपुरा और सारण मार्ग बंद है। कोठारी नदी चल रही 2 फीट के अधिक उफान पर। सवाईपुर कोठड़ी मार्ग इससे बंद हो गया है। नदी के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। पुलिया पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। तो कोठारी नदी 2 फीट से अधिक उफान पर चल रही है। बेडच और कोठारी नदी ने राह रोक ली है। लोगों का आवागमन यहाँ बाधित हुआ है। बेडच नदी पुलिया पर 3 फीट से अधिक पानी, और वहीं कोठारी नदी 2 फीट से अधिक उफान पर चल रही है और इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना पड़ रहा है। लोगों का आवागमन यहाँ बाधित हुआ है। आपको बता दें कि कोई भी पुलिसकर्मी पुलिया पर तैनात नहीं है। और आप जोधपुर के लूनी से खबर है, जहां ग्राम पंचायत हिंगोला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिरायों के ढाणे में एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूल की जर्जर हालत में मौजूद 2 कमरों की बिल्डिंग बारिश के चलते धराशायी हो गई। गनीमत रही कि हादसे के समय स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, वरना जानमाल की बड़ी क्षति यहां हो सकती थी। तेज बारिश के कारण आसपास की स्थिति भी काफी जोखिमपूर्ण बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के इस जर्जर इमारत के बारे में प्रशासन को पूर्व में कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और अब टोंक के टोडा रायसिंह से खबर है, जहां बिसलपुर डैम के आशिक डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम दाबड़दुम्बा में एक बड़ा हादसा हो गया। डैम की सीलन और जमीनी नमी के कारण एक पशुपालक का कच्चा मकान अचानक ढह गया, जिसमें 8 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक बकरियां घायल हो गई है। प्रभावित पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान यहां हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि डूब क्षेत्र में सीलन के कारण कई घरों में दरारें आ चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से न तो कोई स्थायी समाधान यहां किया गया है और न ही मुआवजा दिया गया है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां बयाना क्षेत्र में हुई बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लगातार बरसात के कारण कई गांवों के खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। इससे बाजरा, ज्वार और चारे की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई है। नगला भांट गांव में पीड़ित किसानों ने प्रदर्शन कर फसल खराब का सर्वे कराने और मुआवजा दिलाने की यहां मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर समय रहते नुकसान का आकलन कर राहत राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती तो वे आंदोलन करने को यहां मजबूर हो जाएंगे। यहाँ चारों तरफ गांव के पानी भरे हुआ, नंगला भांट, नाम लालंस, और यहाँ की पूरी फसल मतलब गांव के चारों तरफ पर पूरे हाल की कोई प्रशासन हमारे यहाँ आयो नहीं है।
और ना पटवारी है, ना कोई गिरदावल है, ना कोई देख रेख है, और पूरे गांव की भरतपुर के वैर के झालाटाला भुसावर सड़क मार्ग पर स्थित राजकीय महाविद्यालय भुसावर में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं होने से गुस्साए बच्चों ने सड़क पर अवरोधक लगाकर सड़क जाम किया, जहां महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महाविद्यालय में पानी, बिजली और नियमित सफाई किए जाने की मांग यहां की गई है। महाविद्यालय प्रशासन से यहां लगातार मांग की जा रही है। सूचना पर भुसावर से उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने विद्यार्थियों की मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं को सुना। पानी, बिजली, सफाई की समस्या का समाधान किए जाने का यहां आश्वासन दिया गया। सिरोही के आबू रोड में नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात बदमाशों ने चलती कार पर पथराव किया और मौके से फरार हो गए। घटना के कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि कार सवार दोनों लोग इससे बाल बाल बच गए। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 27 पर चलती कार पर कुछ बदमाशों ने पथराव किया। बाबा रामदेव भादवा मेला अपने छठे दिन भी पूर्ण परवान पर दिखाई दिया। एक अनुमान के अनुसार अब तक 65 लाख से अधिक लोग बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करके अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर चुके हैं। समाधि समिति की तरफ से समाधि स्थल मुख्य प्रवेश द्वार के सामने से आरसीपी गोदाम तक एक साथ 6 लाइनों की कतार लगाई गई थी। इसके बावजूद अभी भी कतार अनवरत रूप से समाधि स्थल के सामने लगी हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन और समाधि समिति का पूरा प्रयास रहा है कि सभी भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन हो। इसको लेकर सुबह से ही देर रात तक ईडी चोटी का जोर लगाते हुए सभी लोग देखे जा सकते हैं। मेला अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी दिन व रात्रि के समय लगातार गश्त करके मॉनिटरिंग भी यहाँ कर रहे हैं। मेरा नाम जोशना कोयल है। हम लोग हर महीने के बीच में यहाँ आते हैं और हर साल आते हैं। हस्बैंड 30 साल से आते हैं और 25 साल से उनका सपना था कि वो यहाँ आए और 10 दिन रुके और यहाँ आके सेवा करें। यहाँ मतलब यहाँ आके मतलब सब अच्छे से सेवा करें और यहाँ सेक्रेटरी भी अच्छी है, पुलिस वाले भी लोग अच्छे हैं और सबका बराबर ध्यान रख रहे हैं और सब जात के लोग यहाँ आते हैं और मेले में आके अच्छा लगता है और सब सुविधा भी है और सब। पैदल यात्रा संघ 39वीं फेरी है आज बाबा की। बोलो राम सबीर की जय। बहुत अपने रामदेव राम सुविधा है, बहुत भयंकर है और बहुत भी शांतिपूर्ण है साहब। यहाँ यात्री आए सब और यात्रियों की बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था है, बहुत धन्य है जरा पर। बातें को हम यही आशीर्वाद और मनोकामना है कि ऐसे ही। जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा में भद्रपद माह में आयोजित होने वाला बाबा रामदेव का भव्य मेला देश भर के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश, गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से भक्त बाबा राम सापीर की समाधि के दर्शन के लिए जोश, जुनून और जज्बे के साथ रामदेवरा पहुंच रहे हैं। डीजे की धुन पर बाबा के भजनों में झूमते हुए लंबी लंबी रंग बिरंगी पताकाएं लिए बाबा के भक्त रामसपीठ की भक्ति में सरोबार होकर यात्रा कर रहे हैं। खास बात यह है कि एक बाइक पर 5 से 7 लोग सवार होकर 800 से 900 किलोमीटर का जोखिम भरा सफर तय कर यहाँ पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए एक बाइक सवार ने बताया कि हम पिछले 20 साल से हर साल बाइक पर पूरे परिवार के साथ रामदेवरा आते हैं। हमारे पास ट्रेन या बस से आने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन बाबा की कृपा से हम सुरक्षित पहुंचते हैं और वापस जाते हैं। से आ रहे गाँव माकोपुरा। कितने दिन लगे आते हुए? आज हमको 6 दिन हो गए। रास्ते में कैसी व्यवस्था है, क्या दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? ये चल रही है, थोड़े बहुत छाला वाले तो होते हैं, परीक्षा तो लेते हैं। कितने लोग आ रहे हैं आप लोग? मैं कम से कम 20-25। कितने साल से आ रहे हो? मेरे को हो गए 17-18 साल हो गए, तब से आ ही रहे हैं। उदयपुर, जहां 44वां 2 दिवसीय दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हो रहा है। नारायण सेवा संस्थान का 44वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। गणपति पूजन के साथ इस विवाह समारोह का शुभारंभ हुआ। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल की ओर से यह आयोजन करवाया जा रहा है।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनूभिर्भ्यसे महि देवहितञ्जदायु शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा चतरा नश्चकरा जरसन्तनूनाम् पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखदा दुर्गन्धो सेवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै। तो उदयपुर में तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां 44वां 2 दिवसीय दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया है। नारायण सेवा संस्थान का 44वां सामूहिक विवाह समारोह ये आयोजित किया जा रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी जोड़ों का यहाँ विवाह कराया जा रहा है। गणपति पूजन के साथ इस विवाह समारोह का शुभारंभ हुआ। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां उदयपुर से जहां सामूहिक विवाह आयोजित हुआ है। बीजापुर में एक और शिक्षा दूत की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। शिक्षा दूत कल्लू ताती गंगालूर क्षेत्र के नेंद्रा में पदस्थ था। स्कूल से आने के दौरान नक्सलियों ने अपहरण कर देर रात वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि जिले में 5 शिक्षा दूतों की हत्या की जा चुकी है। जोधपुर के लूणी से खबर है जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय वादियों की ढाणी की स्थिति बदहाल है। स्कूल भवन और कक्षा कक्ष कई वर्षों से जर्जर हालत में यहाँ है, जिसके चलते छात्रों को खुले आसमान के नीचे बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। यह विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी के अंतर्गत आता है और यहाँ शिक्षा की मौलिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। जानकारी के अनुसार विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार विभाग को रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है, लेकिन आज तक मरम्मत अथवा भवन निर्माण के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है। रेवदर उपखंड क्षेत्र के नागाणी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कृषि कुएं पर अचानक भालू दिखाई देने से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भालू लगातार एक कुएं से दूसरे कुएं की ओर भागता रहा। इसी दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत गांव पहुंची और भालू को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे मौके पर भीड़ न लगाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें ताकि रेस्क्यू अभियान को सफलता मिल सके और किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। और अब भीलवाड़ा के काछोल से खबर है जहां काछोला पुलिस ने एनडीपीएस प्रकरण में वांछित 5000 के इनामी स्थायी वारंट को गिरफ्तार किया है। काछोला थाना स्तर पर गठित टीम ने ये गिरफ्तारी की है, इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो भीलवाड़ा में 5000 के इनामी स्थायी वारंट को काछोला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चूरू के रतनगढ़ में नाबालिग को घर से उठाकर दुष्कर्म के प्रयास किया गया। रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में के एक 17 वर्षीय बालक ने रतनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया गया कि एक युवक उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बहन को जबरन घर से उठाकर कुंड के पास ले गया। नाबालिग चिल्लाई तो मुंह पर हाथ रखकर परिवार को जान से मारने की धमकी भी यहां दी गई और दुष्कर्म का यहां प्रयास किया गया। पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है।